नमस्ते भैया बहनों। आज हम लोग संस्कृत तृतीय पाठ डीजी भारतम को पढ़ेंगे। डीजी भारतम का मतलब हुआ डिजिटल भारत। भैया बहनों, यह पाठ डिजिटल भारत के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। यह एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक करते ही बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो गए हैं और इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत भाषा में व्यक्त किया गया है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। आदि संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा जो है कि सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव है, इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है। डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है। मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। मन में जो है कि इसको जानने की जो है कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया शब्द का क्या भाव है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। यानी समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की जो है कि आवश्यकता भी जो है कि परिवर्तित होती जाए। प्राचीन काले ज्ञानस्य, प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान था वो मौखिक था। यानी छात्र जो है कि जो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे वे कापी कलम का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मौखिक ही उन्हें पढ़ाया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या जो है कि वो श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण जो है कि की जाती थी। श्रुति परंपरा यानी कि सुनकर, एक से सुनकर दूसरा जानते थे, दूसरे से सुन के तीसरा जानते थे। इस तरह जो है कि श्रुति परंपरा से जो है कि विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद जो है कि तालपत्र पे, भोजपत्र पे लिखना जो है कि प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। और जो है कि जो समय बीतता गया तो कर्गद यानी कागज और लेखन्या यानी कलम का जो है कि आविष्कार हुआ। समय के साथ कागज और कलम का आविष्कार हुआ। अब जो है कि सर्वेषाम एव मनोगतानाम, अब जो है कि मन में जो उत्पन्न जो भी भाव होता था उन सभी भावों को कागज पर जो है कि कलम के माध्यम से अब लिखना प्रारंभ हो गया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत।
और जब टंकन यंत्र का आविष्कार हुआ, छपाई मशीन का, तो इससे जो है कि अब जो है कि जो कुछ हम लिखते थे उसको जो है कि उसमें टाइप करके, हाँ, उसको लिख करके बहुत दिनों तक जो है कि सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और वैज्ञानिक विधि से यह जो प्रगति की यात्रा है वह पुनः आगे बढ़ गई। यानी पहले हम लोग मौखिक विद्या ग्रहण करते थे, फिर तालपत्र भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ किए, फिर कागज़ कलम का आविष्कार हुआ, फिर टंकन यंत्र का आविष्कार हुआ। इस तरह यह जो प्रगति यात्रा है वह और आगे बढ़ गई। आद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकानामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज जो है कि सभी काम संगणक नामक यंत्र के माध्यम से जो है कि पूर्ण किए जाते हैं। संगणक क्या है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कंप्यूटर के बारे में आप लोग अवश्य ही जानते होंगे। तो ये कंप्यूटर जो है कि इसी के माध्यम से अब जो है कि आजकल सभी काम किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। अब जो है कि समाचार पत्र पुस्तक आदि कंप्यूटर से ही पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते अस्म। अब कागज़ के जो उद्योग लगता था उस उद्योग में जो है कि पेड़ों का जो है कि पेड़ों की कटाई होती थी, बहुत से पेड़ काट दिए जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन अब जब कि कंप्यूटर का आविष्कार हो गया है तो अब कागज़ उद्योग में जो है कि अब जो है कि पेड़ों का कटना भी कम होगा, ऐसा जो है कि ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया ऋषि महान उपकारो भविष्यति। और जब पेड़ की कटाई कम होगी तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण भी जो है कि सुरक्षित होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। अभी जो हम लोग दुकान में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, रुपये की जो है कि आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकानाम स्थानम बनता। अब नगद नारायण के जगह क्या हो गया है, लोग डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से जो है कि काम करते हैं, उसी से जो है कि खरीद बिक्री करते हैं। वित्त कोषस्य यानी बैंक का चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादयन्ते। अब बैंक में भी जो है कि जितने काम होते हैं वे सारे काम कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। अब यह जो है कि ये जो ऐप है, बहुत से ऐप जो है कि आप कंप्यूटर पर देखते हैं, वे भिन्न भिन्न प्रकार के ऐप जो है कि ये जो अनुप्रयोग है, इससे क्या हुआ है कि मुद्राहीनाय विनिमयाय, बिना मुद्रा का ही, बिना पैसे का ही विनिमय कार्य करने में जो है कि वो सहायक होता है। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब आपको कहीं भी यात्रा करना हो तो उसमें रेल टिकट या हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता नहीं रह गई है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी ये सभी जो टिकट आदि था वो अब हमें लेके चलने की आवश्यकता नहीं होती है,
क्योंकि वे सभी हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल के स्थान में क्या होता है, सुरक्षित होता है। हम लोग मोबाइल के माध्यम से ही टिकट प्राप्त कर लेते हैं और मोबाइल में ही वह सुरक्षित रहता है। यानी संदर्श्य वयम सकार्येण यात्राया आनंदम गृह्णम। इस तरह हम जो है कि मोबाइल में ही देख करके, टिकट को देख करके अपनी यात्रा जो है कि यात्रा का आनंद उठाते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूप्यकाणां आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपयों की जो है कि आवश्यकता ना अनुभूयते, अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। हर जगह यानी हॉस्पिटल में भी अब कार्ड के माध्यम से, नहीं क्रेडिट कार्ड या ई बैंक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक बैंक के माध्यम से हम शुल्क दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। कहा जा रहा है कि अब वह समय दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर के सभी काम जो है कि करने में, साधन में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। बटुए में पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, और न ही पासबुक या चेकबुक की आवश्यकता होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता संप्राप्त या समाप्त प्राय भविष्यति। अब हम लोग जो पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की आवश्यकता भी, अनिवार्यता भी नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ शब्दकोशापि आवश्यकता न भविष्यति। अब कहता है कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का, कागज का, या नए ज्ञान अन्वेषण के लिए अब जो है कि शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अब जो है कि हम लोग जब कहीं यात्रा करते हैं अपरिचित जगह पे, तो वहाँ हम लोग क्या करते थे कि वहाँ का जो है कि मैप ले लेते थे, नक्शा ले लेते थे, और चुंबक लेते थे, वो कंपास यंत्र, जिससे दिशा का ज्ञान होता था, स्थान का ज्ञान होता था। लेकिन अब उसकी भी आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि हम लोग मोबाइल के माध्यम से ही सभी जगहों का जो है कि पता कर लेते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अभी न भविष्यति। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी काम हम जो है कि एक ही यंत्र से, अर्थात कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। अब कहता है कि बाजार में साग सब्जी खरीदने के लिए विश्राम गृह में यानी होटल में
कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम, कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, यहाँ तक कि दान देने के लिए भी अब जो है कि चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, मोबाइल ही काफ़ी है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। अब डीजी भारत जो है, डिजिटल इंडिया जो है, इसके तरफ जो है कि हम सभी भारतीय द्रुत गति से, तेज गति से अग्रसर हैं। ठीक है भैया बहनों, अभी हम लोग देखे डिजिटल भारत, डीजी भारतम, इसे देखें। इसको आप लोग जो है कि 2 बार 4 बार इस पाठ का अभ्यास करेंगे और इस पाठ में आए हुए लिट लकार के जितने शब्द हैं, क्रियापद हैं, उसे लिखकर भेजेंगे। धन्यवाद।